जेल कैंप में केवल चुनाव लड़ने के लिए आए थे। चुनाव लड़ने के बाद वो चले गए और हमारी तरफ से न हमारे पार्टी के किसी, चूंकि हो सकता है हमारे लोगों को इस बात का आभास होगा कि वो इन सब गतिविधि में अब शामिल हो चुके हैं, तो हम लोगों ने भी और हमारे पार्टी के लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्होंने भी पार्टी से दूरी बना ली। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ा सूर्य नारायण हांसदा आज जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। जी हां, ये वो प्रत्याशी है जो बोरियो विधानसभा से 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम के टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन आज जो है पुलिस के मुठभेड़ में वो उनका इनकाउंटर हो चुका है। आपको बता दें, ये तेजी से वायरल हो रहा है कि वो बहुत सारे राजनीतिक दलों में पहले भी थे, लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ा था। जयराम महतो ने उन्हें टिकट दिया था। आज वही प्रत्याशी का जो है पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया है। क्या कारण है, कारण को भी समझेंगे, उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा घटना घटी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट से वो अगर आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे तो चुनाव कैसे लड़ा। हम इस सारी चीजों की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रवक्ता सुशील कुमार मंडल जी से हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये घटना घटी और जेएलकेएम के लोग इस घटना को किस ओर देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। और एक चीज आपसे जानकारी लेनी थी, क्योंकि आप जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते हम ये जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो है विगत विधानसभा चुनाव के टाइम आप लोगों ने जो प्रत्याशी उतारा था बोरियो विधानसभा से, जो सूर्य नारायण हांसदा को, उनका जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है उसका इनकाउंटर हो चुका है। तो जेएलकेएम के लोग इस चीजों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार और आपके चैनल को धन्यवाद। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर हुआ, पर पिछले 8 से 9 महीने में जब से चुनाव खत्म हुआ वो हमारे संगठन में कहीं पर भी नहीं थे। आप देख सकते हैं इतना हमारा संगठन में इतने कार्यक्रम हुए, कहीं पर भी उतना सुप्रीमो के साथ एक तस्वीर, तो हमारे अभी फिलहाल हमारे संगठन में सक्रिय बिल्कुल भी नहीं थे। और चुनाव के दौरान चूंकि समय की अवधि काफी कम मिली थी और पूर्व में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 60,000 के आसपास 59,414 वोट आए। चुनाव आयोग के जो वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पर नजर आएगा, तो 60,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था। तो उसी आधार पर समय की अवधि कम थी, तो जो हमें फीडबैक मिला था उस अनुसार उन्हें वहां से टिकट दिया गया था और उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन ये चीज कहा जा रहा है कि जो 2024 के विधानसभा चुनाव में आपने जो प्रत्याशी घोषित किया था, आप लोगों ने बहुत सारे क्राइटेरिया भी रखा था, लेकिन फिर भी जो है इस तरह से आपराधिक चीजों में अगर संलिप्त था तो इन चीजों का जानकारी भी शायद आपराधिक चीजों में अगर संलिप्त थे, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। अगर आपराधिक उस वक्त अगर आपराधिक गतिविधियों में उनकी अगर सक्रियता थी तो चुनाव आयोग उनकी ये जो नॉमिनेशन था उसे कैंसिल कर देती। तो हो सकता है उस वक्त, हम इस बात का 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, पर हो सकता है उस वक्त वो आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं थे और चुनाव के बाद 8-9 महीने का काफी बड़ा अवधि था, तो हो सकता है इस बीच किसी प्रकार की संगति में वो गए और इस तरह की घटनाओं में वो शामिल हुए और आज ये परिणाम है। और सबसे पहला बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जेएलकेएम किसी भी आपराधिक घटना को और आपराधिक छवि वाले लोगों को और ना झारखंड में आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देती है। हम लोग नया झारखंड और एक स्वच्छ झारखंड बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। लेकिन सुशील जी, ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि शायद वो राष्ट्रीय जो पार्टी होते हैं उन सबसे भी चुनाव लड़ा, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों से भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटी तो जेएलकेएम का नाम ज्यादा आगे आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, ज्यादा आगे आ रहा है ये तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर लंबे समय तक वो भाजपा के नेता थे। हमें लगता है लगभग 10 वर्षों तक भाजपा के नेता रहने के बाद ही उन्हें भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने चुनाव लड़ने का एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने चुनाव भी लड़ा। और हम लोग उसी आधार पर चुनाव का जो टिकट वितरण था, चूंकि उस क्षेत्र में हमारी जो सक्रियता है, यहाँ से बोरियो आप देख सकते हैं, बोरियो में संथाल परगना में जेएलकेएम की सक्रियता थोड़ी कम है बाकी क्षेत्रों के अनुसार। तो वहां पर जिस प्रकार से 60,000 के आसपास वोट आया, उनका जनाधार हमें लगा बढ़िया है, तो उस आधार पर उन्हें उस क्षेत्र में टिकट दिया गया था। और जी, क्राइटेरिया की जहां तक बात करें तो
जहाँ तक हो सकता था हमारी जो फीडबैक टीम थी उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया कि वो वहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर सकते थे, इसीलिए हमने वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया था। अच्छा, जिस तरह चुनाव के बाद मतलब जेएलकेएम के प्रति उनका कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रहा था। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाकर देखिए, भाजपा का झंडा लगा हुआ है। वो जेएलकेएम में केवल चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव लड़ने के बाद वो चले गए। और हमारी तरफ से न हमारे पार्टी के किसी, चूंकि हो सकता है हमारे लोगों को इस बात का आभास होगा कि वो इन सब गतिविधि में अब शामिल हो चुके हैं, तो हम लोगों ने भी और हमारे पार्टी के लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्होंने भी पार्टी से दूरी बना ली। तो वो फिलहाल भाजपा के नेता थे, ये बात को स्पष्ट कर देते हैं, फिलहाल भी भाजपा के नेता थे और पहले भी वो भाजपा के नेता थे। कुछ समय के लिए हमारे पास आए थे, हम लोगों ने टिकट भाजपा से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति उस आधार पर दिया था हम लोगों ने टिकट, और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती है। सुशील जी, अंतिम रूप से एक सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है ये इनकाउंटर हुआ है, ये पार्टी के तर्ज पर आप मत देखिए कि ये इनकाउंटर हुआ है, आपको पता चला कि किन बेसिस पर हुआ है, कैसे हुआ? ये जांच का विषय है, ये निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है कि इनकाउंटर जो हुआ है राज्य के भीतर इस तरह की घटनाओं, जैसे चुनाव कानून का ये प्रक्रिया के विपरीत ये काम हुआ है। इनकाउंटर जो है वो कहीं तक भी सही नहीं है और ये जांच का विषय है कि इस इनकाउंटर के पीछे क्या कहानी है और कैसे क्यों इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। धन्यवाद। तो ये तमाम चीजों की जानकारी आपको हम केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस वक्त जो है विधानसभा चुनाव से पहले जब टिकट आवंटित किया जा रहा था, जब नाम अनाउंसमेंट किया जा रहा था, तो उस वक्त भी जो है ये सब लोग वहां पे थे मौजूद। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि इनका सक्रियता में कमी हुई थी। जिस तरह से जो है ये कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि जो कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं हमें गुप्त सूत्रों के मुताबिक कि कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, उसके बाद उन्हें देवघर से जो है पुलिस के द्वारा जो उन्हें पकड़ा गया था और गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है उनको उस ठिकाने पे ले जाया जा रहा था जहां पे जो है कुछ हथियार उन्हें हथियार छुपाए हुए थे। तो इसी क्रम में ये घटना जो है घटी थी। लेकिन अंततः जो है हम जेएलकेएम के बातों को, जेएलकेएम के लोगों की बातों को और ये केंद्रीय प्रवक्ता से हम बातों को सुनने का कोशिश किए कि आखिरकार क्या वजह थी, क्योंकि लोग तो अभी आरोप लगाएंगे ना। देखिए, इनकाउंटर हुआ, ये जांच का विषय है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। लेकिन इससे पहले ये भी तो आता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दलों से जो है संलिप्तता वर्ती थी और जिस वजह से जो है आज कहीं ना कहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे थे और जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे थे तो तमाम लोगों को ये जानकारी थी कि हम बोरियो से जो है इस शख्स को टिकट दिए हैं और इस शख्स हमारे जो है पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। लेकिन उस पार्टी का उस नेता का जो है इनकाउंटर हो जाता है, तो इस वजह से सवाल खड़ा हो रहा था। तमाम चीजों की जानकारी के लिए हम केंद्रीय प्रवक्ता से जुड़ने के बाद सारी चीजों को आपको हम बताएं। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तमाम चीजों की जानकारी हमें बताइए। तमाम चीजों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।